जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी से कभी भी कुछ मांगो ना, सिर्फ गुरु जी को मानो। संगत जी गुरु जी के हमारे साथ होने से ही संगत जी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी किस तरह से हमारे काम अपने आप बना देते हैं। संगत जी हम सोचते हैं कि हम गुरुजी से पता नहीं कब से जुड़े हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी और हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। गुरुजी ने कब से हमें अपने साथ जोड़ रखा है, गुरुजी कब से हमें ब्लेस कर रहे हैं, संगत जी ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी अपनी संगत को हर वेले ब्लेस करते हैं। हर टाइम गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी का हर वेले बस शुक्राना करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना करो, गुरुजी ने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करो। क्योंकि संगत जी जो गुरुजी को पता है जो उनकी संगत के लिए सही है वो गुरुजी हमें जरूर देंगे। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ सपना आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सपना दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है और मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। 2020-21 से गुरुजी ने, मैंने पहले भी कहा था कि गुरुजी ने मेरे पति की बहुत बड़ी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैं तब भी नादान थी, मुझे समझ नहीं आया कि वो गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी ने इन्हें मतलब बहुत ब्लेस किया था। और मैं अभी 2022 में किसी नीलम आंटी के थ्रू जुड़ी थी, तो उन्होंने भी मुझे मेरे घर, मुझे ये भी नहीं पता था कि घर में गुरुजी का स्वरूप आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने नीलम आंटी से मिलकर यहाँ सेक्टर 8 में एक गुरुजी का किसी के घर में होता है, माही अंकल हैं वो, मतलब यहाँ पर उनका गुरुजी का चलाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ सत्संग में भी 1-2 बार गई हूँ और डिवाइन दर्शन भी किए हैं मैंने गुरुजी के। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में। मतलब मैं जो सोचती हूँ वो नहीं होता, जो नहीं सोचती वो हो जाता है। वो इतने अच्छे से हो जाता है कि मेरे को समझ में भी नहीं आता। गुरुजी ने जो नीलम आंटी से मुझे जुड़वाया तो उनके थ्रू मेरे घर बिना बोले 8 स्वरूप आए गुरुजी के हर रूप में। लॉकेट स्वरूप जो कि मैं बहुत टाइम से लगातार अपने गले में पहन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप आया। मेरे पास बहुत तरह के अलग अलग स्वरूप आए, जिसमें से एक स्वरूप को मैंने फ़ोटो फ्रेम कराकर अपने मंदिर में रख लिया है। और मैं अपने मंदिर में गुरुजी के सामने दोनों टाइम जोत जगाती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों टाइम एक एक माला ज़रूर करूँ। जितना आप गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे आपके कष्ट उतने ही दूर होंगे, उतनी ही जल्दी दूर होंगे। और फिर मैं गुरुजी की दोनों टाइम माला करती हूँ और जल प्रसाद भरकर, मैं एक्चुअली सब बोलते हैं कि गुरुजी का रात को भर कर रखो और सुबह उठा लो। मैं पहले दिन भरती हूँ, गुरुजी का चरण स्वरूप लगाकर मंत्र वहीं पर रख देती हूँ जल प्रसाद को, और अगले दिन उठाती हूँ और मतलब उससे आधे से नहा लेती हूँ और आधे को सारे घर में जो मेरे परिवार में जितने लोग हैं हम सब उसे जल प्रसाद करके पी लेते हैं।
अभी मेरे परिवार में ज़्यादा कोई नहीं मानता है, लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे बहुत दिन से मन में था कि मैं कोई गुरु बनाऊँ। मेरे कोई गुरु नहीं बन रहे थे। मैंने गुरुजी को गुरुजी को अपना गुरु मान लिया है, गुरु पा मान लिया है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मैं गुरुजी की बेटी बन गई हूँ। और जब से गुरुजी का मैंने मन में मंत्र जाप किया है, गुरुजी का नाम मैंने लिया है कि आप मेरे गुरु हैं आज से, तब से मेरे मतलब छोटे-छोटे इतने काम होने लग गए संगत जी, मैं क्या बताऊँ। मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये गुरुजी ने कर दिया। मुझे जितना मतलब मेरे मन में था गुरुजी के लिए, गुरुजी जानी जान है, गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं। वो महाशिव हैं, वो मतलब महाशिव हैं। मैं शिव जी की भक्त तो शुरू से ही थी, मैं बचपन से ही थी। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शिव जी का था और मैं भी बहुत ज़्यादा शिव जी की पूजा पाठ करती थी, शिव चालीसा पढ़ती थी, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। मतलब जब भी मुझे लगता था मेरे मुंह पे ओम 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 नमः शिवाय हमेशा रहता था। लेकिन मुझे गुरुजी अपने इतने सालों बाद, मैं इतनी बड़ी हो गई, अब मैं 45 इयर्स की हूँ, गुरुजी ने इतने सालों बाद मुझे अपने से इतने अच्छे से जोड़ा है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी से जुड़ के। मेरी हर इच्छा, छोटी छोटी इच्छा पूरी हो रही है, छोटी छोटी इच्छा मैं क्या बताऊँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मुझे कुछ बातें अच्छी लगी। मैंने कहा पता नहीं मैंने गुरुजी से क्या क्या मांग लिया और क्या क्या मुझे मिल चुका है। तो मैं छोटा सा सत्संग अपना लिख लेती हूँ, ऐसे याद नहीं रहता बोलते हुए। तो मैंने लिखा, सब कुछ अलग था, सब कुछ अलग था संगत जी। और अब मैं बोल रही हूँ तो गुरुजी कुछ और ही बुलवा रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सत्संग बोल रही हूँ। मेरे साथ छोटे बड़े बहुत सत्संग हुए हैं। मुझे रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे अच्छे अच्छे वाले, बहुत तेरे साथ अच्छा होगा बेटा, ये अच्छा होगा, दिवाली बहुत अच्छी होगी। गुरु जी की इतनी कृपा है, सारी चीज़ धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। और जो मेरी 2-3 बड़ी इच्छा हैं, वो गुरु जी मेरी और इच्छा पूरी करेंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर थोड़ा सा काला जादू टाइप मतलब कोई था तेरे ऊपर, किसी ने मतलब तेरे ही किसी उसने कुछ था। मैं सोचती भी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, उन्होंने ही बताया और उन्होंने ही मेरा कष्ट काटा। उन्होंने बोला बेटा बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आने से तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तेरे ये दूर घर पे बैठ के अपना मंत्र जाप किया कर, सत्संग किया कर, सत्संग शेयर किया कर। मैं वो सब करने धीरे धीरे सब शुरू करने लग गई। तो मैंने अब अपने सत्संग भी शेयर किया है, अब दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा करती हूँ, मेरे मुंह पर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप ज़्यादातर रहता है। और गुरुजी मुझे हर पल, हाँ, मुझे खुद से अंदर इतनी खुशी और शक्ति मिलती है कि गुरुजी हर पल मेरे अंग संग हैं। अब मुझे छोटी छोटी बातों की कोई घबराहट नहीं होती है और मुझे पता है गुरुजी मेरी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। और मुझे सारा दिन ये मैसेज भी मिलते थे कि मैं इस रूप में दर्शन दूंगा, इस रूप में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि किस रूप में दर्शन देंगे, मतलब मेरे को कैसे देंगे। मुझे सपने में कभी नहीं आए, मुझे खुशबू कभी नहीं आई, तो गुरुजी कैसे दर्शन देंगे। तो मुझे तो गुरुजी ने इतना दर्शन दिया है, इतने ब्लेस किया है। मुझे जब पता चला कि गुरुजी कहीं मोर पंख के रूप में दिख जाते हैं, कहीं जय गुरुजी लिखा हुआ किसी गाड़ी पे दिख जाता है, या शिव जी दिख जाते हैं किसी रूप में, कहीं शिव जी की फ़ोटो दिख जाती है, तो मतलब इन सब रूपों में तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत बार दिए हैं। और मुझे मेरे अभी 2-3 दिन पहले ही लेटेस्ट मैं कह रही थी गुरुजी क्या मुझे कभी टीके में ओम दिखेगा। और मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे को उससे अगले दिन ही मेरे गुरुजी की छोटी सी मैंने स्वरूप को फ्रेम करा के अपने मंदिर में रखा है। इतने सुंदर, इतना छोटा सा मेरा उंगली से टीका लगता है चंदन का गुरुजी को, उसमें इतना प्यारा, इतना सुंदर छोटा सा ओम बना हुआ। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये दिखा दिया। मैंने कहा इतनी छोटी सी स्वरूप में मेरे को कैसे ओम दिखेंगे कभी भी, कैसे मतलब मेरे को ओम के दर्शन होंगे। गुरुजी ने मेरे वो भी करा दिया। गुरुजी की इतनी महिमा है, गुरुजी का आप मानोगे नहीं संगे जी, इतना छोटा सा टिक्के के अंदर ओम दिखा मुझे। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे हर पल ब्लेस करते हैं। मेरी बालकनी में एक
कबूतर हमेशा रहता है। तो मैं कहती थी कभी जाता नहीं है, मैं यहाँ से जाली लगवा दूँ। मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ, मैं वो कभी जाली नहीं लगवा पाई। शायद गुरुजी की इच्छा ही नहीं थी। वो गुरुजी हैं मेरे घर में, साक्षात रहते हैं। मतलब वो वहाँ से कभी जाता ही नहीं है, थोड़ी देर घूम के आ जाता है मेरे कबूतर, फिर आके मेरी एक लाइट के ऊपर बैठ जाता है, उस कैमरे की उसके ऊपर बैठ जाता है और हमेशा रहता है। इतने अच्छे से देखता रहता है, देखता रहता है, और कोई शोर नहीं करता, कोई काऊ काऊ नहीं, कुछ मतलब कबूतर की जो होती है वो कुछ नहीं करता वो। इतना मुझे अब जाके मैं सत्संग सुन सुन के समझ में आया है कि गुरुजी तो मुझे रोज़, मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, तुलसा मैया को पानी देती हूँ, सूरज को पानी देती हूँ, और तो मुझे मेरे पितरों को पानी देती हूँ वहाँ पौधों में, तो मुझे गुरुजी के दर्शन तो रोज़ हो रहे हैं। और मेरे साथ जीवन में छोटी छोटी इतनी खुशियाँ हो रही हैं, जो मैं छोटा सा मन में सोचती हूँ कि पैसे की तंगी या कोई परेशानी, मुझे अगर किसी चीज़ की टेंशन हो तो मुझे फट यूट्यूब पे मैसेज स्क्रॉल हो जाता है कि पुत्र ये इस तेरे साथ आज ऐसा होगा, आज अच्छा होगा, आज तू ये सोच मत, ये चिंता मुझ पे छोड़ दे। जय गुरु जी। मेरा मन वहीं शांत हो जाता है। मैं गुरु जी पर परेशानी अपनी सारी छोड़ के सिर्फ मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। बस अब मेरे को थोड़ा गुस्सा बहुत आता है, गुरु जी मुझे वो भी समझा रहे हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, बच्चे पे, अपने बच्चों को प्यार से करना है। मतलब मैं हर चीज़ में पंक्चुअल ज़्यादा हूँ, तो आजकल इतना कोई होता नहीं है, तो मुझे इस वजह से गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। तो गुरुजी यही समझा रहे हैं कि शांत रह बेटा, खुश रह, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी छोटी छोटी तकलीफ़ें करी है, मैं तेरी बड़ी तकलीफ़ भी करने के लिए, गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अब तेरे साथ कुछ बहुत अच्छा बड़ा होगा, बहुत अच्छा बड़ा होगा, तेरी बड़ी तकलीफ़ काट दी है, मैंने तेरा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जो तेरे घर पे छोटा मोटा काला जादू था, उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था बड़े मंदिरा। मैं सोचती रही कि मैं कैसे बड़े मंदिर जाऊँ संगत जी, कैसे जाऊँ। मेरे घर वाले इतना नहीं मानते, ये नहीं करते, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। उनका मैसेज आ रहा था कि धनतेरस पे तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, धनतेरस पे। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती कि मैं दिवाली के दिनों में, इतने रश में, इतनी पूजा पाठ के दिनों में मैं अपने घर से निकल पाऊंगी। संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी की ऐसी महिमा हुई, ऐसी महिमा हुई कि मैं बड़े मंदिर धनतेरस को ही गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं बड़े मंदिर धनतेरस को ही गई गुरु जी। हम घर में 8 मेंबर हैं, मेरे आठों के आठों मेंबर, हम एक गाड़ी में गए, हम लोग सब दर्शन किए, और इतने खुले दर्शन हुए गुरु जी। मेरे पति बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते थे, तो उनको, हमें बड़े मंदिर जाते उन्होंने हमें बिल्कुल बराबर वाले ही, जहाँ गुरु जी की समाधि वाला तरफ है, हमने गाड़ी लगाई, 1 मिनट में हमें दर्शन हो गए गुरु जी के। ना हमें देखना पड़ा, ना कोई हमें वेट करनी पड़ी, ना कोई लाइन में लगना पड़ा। इतने खुले दर्शन, इतने खुले दर्शन गुरु जी के। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे धनतेरस को दर्शन दिए, हम आठों को, मेरे शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी संगत जी, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनके घर में भी बरकत दे, उनकी भी सब इच्छाएं पूरी करे, सारी संगत की इच्छा पूरी करे। सब संगत बहुत खुश है, गुरुजी पल पल सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा का, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। लास्ट में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। और गुरुजी की हर बात मानो, उनसे मांगो मत, उनको मानो बस। हर टाइम यही कहो कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। उसमें कुछ अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, वो भी हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। कुछ हमें अच्छा कम दे रहे हैं तो उसमें भी कोई भलाई होती है, और कुछ हमें ज़्यादा दे रहे हैं तो उसमें तो भलाई होती ही है। तो इसलिए गुरुजी को मांगो नहीं, मानो, खूब मानो। मैं खुद मतलब अग्रवाल फैमिली से हूँ। मैं तब भी मैं मतलब गुरुजी की हर चीज़
हर चीज़ सुनने की कोशिश करती हूँ। मुझे पंजाबी नहीं आती ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी की शब्दबानी, गुरुजी के सुखमनी साहब जी का पाठ कोशिश करती हूँ, सुनती हूँ। और रिंकू भाई जी के भजन और अरदास बहुत अच्छी लगती है मुझे, दिल को छू लेती है। इतना प्यार है उसमें, इतना वो है रिंकू भाई जी की। आप लोग भी संगत जी ज़रूर सुने। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी सही कहते हैं, शब्द सुनो। वो गुरुजी के शब्द ब्लेस किए हुए हैं, तो जितना हो सके गुरुजी टाइम निकाल के एक सत्संग या 2 सत्संग ज़रूर सुनो रोज़ का, और गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर किया करो। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे संगत जी। मैं खुद गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि इतने सालों से जैसे हम ज़िंदगी जी रहे थे, और अब मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत परेशानी आई। शायद मैं शिव जी की भक्त थी, तो गुरुजी मेरे गुरुजी को नहीं जानती थी, तब भी गुरुजी मेरा साथ हमेशा दे रहे थे, हमेशा दे रहे थे। मुझे नहीं पता था किस रूप में, शिव रूप में वो मेरा साथ हमेशा दे रहे थे। मैं गुरुजी की बस संगत, आप गुरुजी को बहुत मानो, बहुत मानो। वो आपके हर पल, हर टाइम आपके साथ हैं, और आपकी हर परेशानियों को चुटकियों में उड़ा देंगे, हर परेशानियों को हवा कर देंगे। वो आपका पल पल साथ देंगे। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।